रहे हैं? देखिए, आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें मध्यस्थता एसडीएम साहब कर रहे थे, सिटी एसपी सर कर रहे थे, डीएसपी सर कर रहे थे, सिंदरी थाना प्रभारी कर रहे थे और एचआर मैडम थी और जो इनका सिक्योरिटी इंचार्ज है वो थे। और हम लोग जो है जेबी केसेस के 4 सदस्य थे और 4 मजदूर थे, इनके बीच वार्ता हुई। तो जो अभी हमारी मांगे थी उस मांगों को जो है प्रबंधन ने तो हमें थोड़ा टेक्निकल ये बताते हुए, एरर समझाते हुए बड़ी बारीकी से उन्होंने समझाया और हमने भी उनकी मजबूरियों को समझते हुए ये उन्होंने आश्वस्त किया कि जो हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय चाहिए। 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है हम अपने वरीय अधिकारी सब से बात करके आप लोगों की जो मांग है हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों की मांग पूर्ण करेंगे। और हमारे साथ इखलाक दाबी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई। बताएंगे इखलाक दा? जैसे आशीष दा के माध्यम से आपको पता चला कि वहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे, चाहे एसडीएम बैठे हुए थे, सिटी एसएसपी बैठे हुए थे, या फिर कंपनी का जो एचआर होता है, एसएससी प्लांट का जो एचआर है वो भी बैठी हुई थी और उन्होंने एक लिखित माध्यम में दिया है और शायद 1.5 महीना का ना 2 महीना का समय मांगा है कि 2 महीना के बाद जो 20 मजदूर थे उन लोग को हम यहाँ पर पुनः नियुक्ति दे देंगे और जो 70% जो यहाँ पर जो रोजगार है, लोकल रोजगार, उसको दे देंगे। और जो अतिक्रमण किया हुआ है, कुछ ज़मीनों को जो अतिक्रमण करके उन लोग रखे हुए हैं क्वार्टर के रूप में या जिस रूप में भी, उनको हम लोग अपने से आला अधिकारी को ज्ञापन दे करके सौंप देंगे ताकि जो ज़मीन यहाँ पर अतिक्रमण करके लोग रखे हुए हैं वहाँ से जल्द से उन लोगों को हटा दिया जाएगा। जो भी पेपर दिया गया है एक सादा कागज में लिखा हुआ है, इसमें कहाँ तक सत्यता है? क्या लगता है कि 2 महीना में कंपनी आपकी मांगों को पूरा करेगी? देखिए, इस गेट पर आज पहला ये आंदोलन नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी 2-3 बार आंदोलन हुआ है। 2-3 बार आंदोलन जो तो हुआ था तो यहाँ लोगों के ऊपर लाठियाँ चली थी, लेकिन यह पहला आंदोलन हुआ कि लाठी नहीं चला और वार्ता के लिए अधिकारी से लेकर के आपका जो यहाँ पर एचआर मैम है उन लोग सब आए और उन्होंने आश्वासन किया है कि 2 महीना के अंदर सारे लोगों को हम रोजगार पुनः दे देंगे। सपोज दैट अगर ये तो व्हाइट पेपर पे लिखा गया है, सपोज दैट कि ये वार्तालाप वो अमन नहीं करते तो आप लोग का दोबारा क्या रूपरेखा कीजिएगा? बिल्कुल, आपका सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है कि मान लीजिए को अपने बातों से मुकर जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर 2 महीना के बाद अगर इन्होंने रोजगार नहीं दिया यहाँ के लोगों को या जो भी उन्होंने हमने जो अपनी मांगे रखे थे मांगों को पूरा नहीं किया तो इस बार जो होगा ना, इस बार एक चीज़ जानिए, आंदोलन नहीं बहुत बड़ा विरोध होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा विरोध होगा और पूरा जेबी केसेस के पूरा झारखंड से जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर पुनः आएंगे। और मुझे उम्मीद और आशा है कि हम लोग जहाँ पर भी गए हैं, जेबी केसेस की टीम गई है, जयराम दा गए हैं, वहाँ जो रिजल्ट हुआ है आज तक पॉजिटिव ही रिजल्ट हुआ है। किसी मीडिया प्रभारी के द्वारा ये भी सवाल दागा गया, ये भी बोला गया कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ बिक चुकी हैं, तो क्या टाइगर नहीं बिक सकता है? इसमें कहाँ तक सत्यता है? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने टाइगर को बड़ा करीबी से पढ़ा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरी स्कूल चलती है। एक टीचर होकर के मैं राजनीति में आया हूँ तो कोई एक रीज़न है को आज तक ये इतिहास गवाह है कि पूरा इंडिया लेवल में आप देखिए कि सारे राजनेता जो है वो बिकाऊ है। आप देखिए कहीं पर भी कोई घटना होता है, चाहे मुआवजा का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो जो भी नेता जाते हैं वो देखते होंगे प्लांट के अंदर जाकर के बात करते हैं, लेकिन जयराम ही एक ऐसा आदमी है, ऑन टेबल ऑन कैमरा पे हम लोग बात करते हैं। इसी का नतीजा है कि जितने भी लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, आज हम लोगों के ऊपर, जयराम दा के ऊपर, मतलब जेबी केसेस के ऊपर एक आशा की निगाह से देखते हैं कि लोग आएंगे, वार्ता सफल होगी और जो मुआवजा जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा। अच्छा, एसआर फंड से जो डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार की जाती वो एसआर फंड से यहाँ किया जा रहा है? CSR फंड से जो किया जाता है वहाँ पर किया जा रहा है? वहाँ पर देखिए, जो एसआर फंड से जो आपका डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए स्वास्थ्य का लेकर के, एजुकेशन का लेकर के, वो सब जो भी चीज़ है वो 2 महीना के बाद आप हमसे पुनः इस सवाल को कीजिएगा, मैं आपको पुनः इसका बहुत अच्छा से जवाब दूंगा। और आप देख रहे थे शाहनवाज अख्तर लाइव। धन्यवाद।